नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि सामने वाला इंसान आपको सीरियसली नहीं ले रहा? आप बात करते हैं, वो हल्के में टाल देता है। आप कोशिश करते हैं, वो दूरी बना लेता है। और खासकर जब बात किसी लड़की की हो, तो उसका अचानक बदलता व्यवहार आपको अंदर तक कंफ्यूज कर देता है। कभी एटीट्यूड, कभी इग्नोर, कभी ऐसा व्यवहार जैसे आप उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। लेकिन दोस्तों, आज जो आप समझने वाले हैं वो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। क्योंकि सच्चाई यह है दोस्तों कि किसी की अकड़ तोड़ने के लिए ताकत नहीं, समझदारी चाहिए। दोस्तों, पहली सच्चाई, अकड़ असली ताकत नहीं होती। जो आपको अकड़ दिख रही है वो आत्मविश्वास नहीं है, वो एक ढाल है, एक कवर है जिसके पीछे इंसान अपनी असुरक्षा को छुपा रहा होता है। जब कोई आपको बार बार इग्नोर करता है या खुद को आपसे ऊपर दिखाने की कोशिश करता है, तो वो आपको हराने की कोशिश नहीं कर रहा, वो खुद को छिपा रहा है, खुद को बचा रहा है। दूसरी सच्चाई, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं दोस्तों, अब यहां अधिकतर लोग क्या करते हैं, या तो सामने वाले को इग्नोर करने लगते हैं या उसी के जैसा एटीट्यूड दिखाने लगते हैं, और यहीं पर आकर गेम खत्म हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, जब आप भी वही करते हो तो आप अलग नहीं रहते, आप भी उसी खेल का एक हिस्सा बन जाते हो। दोस्तों, अब असली गेम यहां से शुरू होता है। जब वो इग्नोर करे तो आप शांत रहें, जब वो एटीट्यूड दिखाए तो आप सामान्य रहें, जब वो आपको टेस्ट करे तो आप अपनी जगह पर टिके रहें। यही वो पॉइंट है जहां से उसका कंट्रोल खत्म होना शुरू होता है। क्योंकि इंसान उसी के सामने अकड़ दिखाता है जिसे वो कंट्रोल कर सकता है, जिसे वो दबा सकता है। और जैसे ही उसे महसूस होता है कि आप उसके बिहेवियर से हिल नहीं रहे, तो वहीं से उसकी अकड़ धीरे धीरे टूटने लगती है। दोस्तों, मान लीजिए कोई आपको बार बार नजरअंदाज करता है और आप हर बार उसे मनाने जाते हैं, तो उसके दिमाग में क्या चलता है? यही चलता है कि ये तो हमेशा मेरे पीछे आएगा, ये कहीं नहीं जाने वाला। और दोस्तों, वहीं से उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है और आपकी वैल्यू घट जाती है। लेकिन जैसे ही आप रुकते हैं, खुद को कंट्रोल करते हैं और अपनी वैल्यू को समझते हुए पीछे हटते हैं, तो खेल पलट जाता है। अब वो सोचता है कि ये अचानक से बदल क्यों गया, इसे क्या हुआ? और यहीं से उसका ध्यान आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। सच तो यह है दोस्तों कि आप किसी की अकड़ तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक आपके अंदर खुद की कीमत ना हो। अगर आप हर समय सामने वाले को खुश करने में लगे रहेंगे तो कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। इसलिए दोस्तों, फोकस बदलो, अपने काम पर ध्यान दो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारो, अपनी बातचीत में वजन लाओ। क्योंकि जब आप अंदर से मजबूत बनते हैं तो सामने वाला अपने आप बदलता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, असर शब्दों से नहीं, स्थिरता से आता है। जो इंसान अंदर से शांत और स्थिर होता है वही सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। इसीलिए कम बोलो लेकिन असरदार बोलो। ज्यादा बोलना अक्सर आपकी वैल्यू को कम कर देता है, लेकिन जब आप कम बोलते हो और जो भी बोलते हो साफ और सीधा बोलते हो, तो सामने वाला आपको हल्के में लेने से पहले 100 बार सोचता है। दोस्तों, इमोशंस को कंट्रोल करना ही गेम चेंजर बनता है। अगर सामने वाला कुछ ऐसा कह दे जिससे आपको गुस्सा आ जाए, तो आप तुरंत रिएक्ट कर दें, तो समझ लीजिए आप हार जाएंगे, क्योंकि वो उसी रिएक्शन का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा और सोचेगा कि ये इतना शांत क्यों है, इसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। और दोस्तों, यही से उसकी अकड़ कमजोर पड़ती।
दोस्तों, हर लड़ाई लड़ना आपके लिए जरूरी नहीं होता। अब एक कड़वी और सच्ची बात सुनो, हर किसी की अकड़ तोड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यही होती है कि आप वहां से निकल जाएं, जहां आपकी कदर ही नहीं है। क्योंकि जहां आपकी वैल्यू नहीं है, वहां आपकी मौजूदगी भी बेकार है। दोस्तों, अगर सच में बदलाव चाहिए तो आज से और अभी से ये 3 चीजें अपनाइए। अपनी वैल्यू को समझो और कभी उसे गिरने मत दो। अपने रिएक्शन पर कंट्रोल रखो, हर बात का जवाब देना आपके लिए जरूरी नहीं है। अपने समय की कदर करो, वही अब आपकी असली ताकत है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, असली आकर्षण चेहरे या शब्दों में नहीं होता, वो उस शांति में होता है जो आपके अंदर होती है। और जब आप अंदर से स्थिर हो जाते हैं तो सामने वाला चाहे कितना भी एटीट्यूड दिखाए, वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार के कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।